Hello students, let's read the question. So the question is, match the terminology given in column 1 with their respective examples in column 2 and select the correct option. यहाँ पे different terminology दिया हुआ है और यहाँ पे उनके examples दिए, मैच करके बताना है कि कौन सा terminology का कौन सा example होगा, उस हिसाब से कौन सा option में correct match है. तो differentiation, redifferentiation and यहाँ पे de-differentiated दिया हुआ है. तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो प्लांट का जब डेवलपमेंट होता है तो प्लांट में अगर हम देखें जो अर्ली स्टेज में जो मेरिस्टम डेवलप होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम. और प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जांपल अगर हम देखें जैसे एपिकल मेरिस्टम हुआ, इंटरकैलरी मेरिस्टम हुआ, ये जो होते हैं क्या है? प्राइमरी मेरिस्टम है. और प्राइमरी मेरिस्टम के सेल क्या होते हैं? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है. तो ये क्या होंगे? अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड. इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड. तो जब प्राइमरी मेरिस्टम वाले जो सेल्स है, इसके जो सेल्स होंगे उनका जब डिफरेंशिएशन होगा, इनका जब डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंशिएशन से क्या होगा? इनका जो है डिवाइड करने का एबिलिटी वो लूज कर देंगे और पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर लेंगे. तो क्या फॉर्म करेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म करेंगे. तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होंगे ये कैसे टाइप के होंगे? डिफरेंशिएशन से बन रहे हैं तो डिफरेंशिएटेड होंगे, इनमें डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे. नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है इसका एग्जांपल अगर हम देखें जैसे पेरिसाइकिल हुआ, देन पिथ हुआ. नेक्स्ट इनका कुछ सेल जो होगा हमें पता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है उस टाइम पे जो सेकेंडरी मेरिस्टम डेवलप होता है वो कैसे होंगे? इनमें कुछ सेल्स जो होंगे उनका क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन. और डी डिफरेंशिएशन से क्या होगा? यहाँ पे ये वापस एबिलिटी डिवाइड करने का रीगेन कर ले रहे हैं और यहाँ पे क्या बन जा रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम फॉर्म करें, सेकेंडरी मेरिस्टम जैसे कि कॉर्क कैम्बियम हुआ, वस्कुलर कैम्बियम हुआ. तो डी डिफरेंशिएशन से बन रहा है तो इसके सेल्स कैसे होंगे? डी डिफरेंशिएटेड होंगे. नेक्स्ट इससे जो सेल है, इनके जो सेल्स हैं इनका जब रीडिफरेंशिएशन होगा तो रीडिफरेंशिएशन से क्या होगा? यहाँ पे इनके जो सेल्स हैं इनमें भी क्या होगा? वो डिवाइड करने का एबिलिटी लूज करके वहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन अचीव कर लेंगे और क्या बनेंगे? यहाँ पे सेकेंडरी क्या फॉर्म करेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. तो इसके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? रीडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे. तो अगर हम देखें इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कि जो कॉर्क हुआ, देन सेकेंडरी कॉर्टेक्स हुआ, देन सेकेंडरी फ्लोएम हुआ, सेकेंडरी जाइलम हुआ. तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम की अगर हम बात करें तो कॉर्क कैम्बियम एक तरह का क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टम है. सेकेंडरी मेरिस्टम जो होगा ये हमें पता है कि ये किससे बन रहा है? ये अगर हम देखें इसके जो सेल्स होंगे डी डिफरेंशिएटेड होंगे. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है डी डिफरेंशिएटेड वाला ये वाला दिया है, इसके सेल्स कैसे हैं? डी डिफरेंशिएटेड है. ये होगा आर का 1 होगा. टैकेरी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये कब बनता है? यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो टैकेरी एलिमेंट जो है एक तरह से किसका पार्ट है? ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है उसमें, क्योंकि यहाँ प्राइमरी मेरिस्टम जो है उससे डेवलप होकर यहाँ पे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन से बन रहा है. तो मेरिस्टमेटिक सेल जो है डिफरेंशिएट होके यहाँ पे टैकेरी एलिमेंट जो बना रहा है तो ये किससे बन रहा है? डिफरेंशिएशन से. इसका क्या होगा? पी का सेकंड होगा. नेक्स्ट सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो जो है हमें पता है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है, तो ये किससे फॉर्म हो रहा है? ये रीडिफरेंशिएशन से फॉर्म हो रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे क्यू का क्या होगा? थर्ड. तो पी का क्या होना चाहिए? सेकंड. पी का सेकंड इन दोनों में दिया है, यहाँ दोनों में थर्ड है तो ये दोनों गलत होंगे. देन क्यू का क्या होना चाहिए? थर्ड. क्यू का थर्ड अगर हम देखें यहाँ दिया है, यहाँ तो फर्स्ट दिया है तो ये वाला गलत है, ये वाला सही होगा. एंड आर का क्या होना चाहिए? फर्स्ट. सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.